चाहे आप ना माने पर हमेशा हम टेक्नोलॉजी को फेंक रहे हैं। हर 1 या 2 सालों में आप अपना मोबाइल बदल देते हैं और नया ले लेते हैं, और हर 4 या 5 सालों में आप अपना लैपटॉप बदलते हैं और नया ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ टीवी के साथ भी होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आधुनिकता बढ़ रही है और हम हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो हाल फोन लैपटॉप जैसी छोटी चीजों का होता है वैसा ही बड़ी चीजों का भी हो रहा है, जिनमें प्लेन्स, ट्रेन्स तक शामिल हैं। और आज मैं आपको फिर से कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी या आइडियाज बताने वाला हूं जो आज इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। मैं शुरुआत करता हूं बेल्जियम के लीश से, जहां हमें ना सिर्फ लावारिस टेक्नोलॉजी का आइडिया मिला बल्कि पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसे लावारिस छोड़ दिया गया। 1970 के समय लीश ने सोचा कि वो धरती के नीचे रास्ता बनाकर खुद को बड़े शहरों से जोड़ लेगा। और जब बैट और सेंट लियोनार्ड के बीच खुदाई का काम शुरू हुआ तब काम करने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन बहुत से कारणों की वजह से ये काम कभी पूरा नहीं हो पाया और कुछ इस तरह लीश शहर को एक बेकार की अंडरग्राउंड गुफा मिली। अब जगह खाली थी तो लोगों ने इस गुफा को पार्किंग का स्थान बना दिया। इसमें बस, ट्रक्स खड़े किए जाने लगे। अगर आप इस गुफा के मुहाने पर देखेंगे तो आपको कुछ हद तक नए साधन दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे तब इन साधनों का हाल बुरा होता जाएगा। इस गुफा में ट्राम्स चलाए जाने का प्लान था, और अगर आप इस गुफा के बीच में जाएंगे तो आपको ट्राम्स के कोचेस के साथ साथ टिकट बूथ्स तक पड़े हुए मिल जाएंगे, जिन पर आज धूल की एक मोटी परत चढ़ चुकी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस अंडरग्राउंड गुफा को बनाने का लगभग सारा काम पूरा हो चुका था, बस इसे कभी खोला नहीं गया। और आज के समय में ये बेल्जियम की सबसे बदनाम लावारिस जगह बन चुकी है। बदकिस्मती से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का म्यूजियम, जो कि अब लावारिस हो चुका था, वो कहां पर था। मैं बस आपको कुछ फोटोज दिखा सकता हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि एक समय पर ये कैसा दिखता था। शुरुआत में ये कॉल साइकिल सेल्स के नाम से जाना जाता था। इसे एक आदमी चलाता था और उस आदमी की खास बात ये थी कि वो कभी भी मोटरसाइकिल खरीदने को ना नहीं बोलता था। आज के मुकाबले 1960 और 70 के दशक में बाइक्स काफी सस्ती हुआ करती थी। इसी वजह से कॉल नामक शख्स ने अपना बाइक्स का कलेक्शन इतना बड़ा कर लिया कि उनको रखने के लिए उसे एक वेयर हाउस बनाना पड़ा। 1990 में कॉल ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली और ये सब कुछ दूसरे आदमी के हाथों बेच दिया। लेकिन दूसरा आदमी इस वेयर हाउस का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया, जिसका परिणाम ये आया कि जल्दी ही बाइक्स ने जंग पकड़ना शुरू कर दिया। 2010 तक आते आते इस वेयर हाउस की छत ढह गई। सिर्फ छत ही नहीं, साइड की दीवारें किसी भी समय गिरने को तैयार थी और इसी छत के नीचे सैकड़ों बाइक्स भी मौजूद थी। इस बाइक्स में कुछ बाइक्स तो बहुत ज्यादा रेयर थी, जिनकी कीमत लाखों रुपए में आकी गई। 2013 में इस बच्चू-कुची बिल्डिंग में आग लग गई और जो भी बाइक्स अंदर खड़ी थी वो सारी जलकर राख हो गई। और तब से लेकर आज तक ये कोई नहीं जानता कि वो कबाड़ अब कहाँ गया। मेरी ही कुछ वीडियोस में मैंने आपको सोवियत के समय लावारिस छोड़ी जगहों के बारे में बता रखा है। इन जगहों को देखने वाला आज कोई नहीं है। पूरे रशिया और कुछ अलग स्टेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र में भी कुछ लावारिस मिल सकता है? जी हाँ, कैरेबियन समुद्र के बीचों बीच बना पल्स एयरपोर्ट, जो एक समय पर बहुत व्यस्त रास्ता हुआ करता था, अचानक ही उसे एक म्यूजियम बनाना पड़ा। सोवियत ने इस एयरपोर्ट का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया था। इस एयरपोर्ट पर सोवियत अपने हथियारों का परीक्षण भी करते थे, लेकिन अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई और 1983 में अमेरिका ने इस एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। और इस हमले ने एयरपोर्ट को और कुछ नहीं बस एक कूड़ेदान बनाकर रख दिया। इसके बाद इसे लावारिस छोड़ा गया। सारे के सारे प्लेन्स ऐसे के ऐसे ही एयरपोर्ट पर छोड़ दिए गए। इन्हीं प्लेन्स में से एक था ओल्ड क्रॉप डस्टर प्लेन, जो आज भी कुछ हद तक सही सलामत वहां खड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के लोग प्रत्यक्ष रूप से कोल्ड वॉर में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको खुद पर हमला होने का डर इतना था कि वो हर रोज यही सोचकर उठते थे कि आज उन्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। इसके लिए वो दिन रात तैयारियों में लगे रहते थे। और इसी बीच उन्होंने एक विमान बनाया जिसका नाम पेज विक्टर था। जेट पावर से चलने वाला ये विमान भारी सामान ढोने के लिए बनाया गया था। 1958 में बना ये प्लेन 1968 में युद्ध का डर खत्म हो जाने के बाद लावारिस छोड़ दिया गया। इसकी जगह नए विमानों ने ले ली जिनमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन विक्टर विमान आज भी यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग इलाकों में खड़े धूप में जल रहे हैं। एल्पाइंस के पहाड़ आज घूमने का एक अच्छा स्थान बन चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है और ऐसे ही लोगों को नीचे से ऊपर तक पहुँचाने का एक तरीका निकाला गया। जी हाँ, इसके लिए रोपवे का इस्तेमाल किया गया। इसका नाम एल्पाइन फनिकुलर रेलवे रखा गया।
जो आज भी इटली के उत्तरी भाग में पड़ा हुआ है। ये माना गया था कि जब ये शुरू होगा तब इससे आने जाने की समस्या का निपटारा हो जाएगा। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल भी किया गया। 1905 में शुरू होकर 1970 तक इसे बखूबी इस्तेमाल किया गया, लेकिन चल चलकर ये इतना पुराना हो चुका था कि इसे बंद करना ही जरूरी समझा गया। बेशक इसको ठीक करके फिर से चलाया जा सकता था, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से इसे ठीक नहीं किया गया। इसकी सारी मशीन्स पर बस नया पेंट करके छोड़ दिया गया और ये सिस्टम आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और इसे फिर से संभालेगा। अगर इस दुनिया में कोई मशीन है जिससे हम नहीं उलझना चाहते तो उस मशीन का नाम है बैगर 258। ये मशीन खुदाई करने के काम आती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों में गिना जाता है। इसे लॉब हैमर नामक कंपनी ने बनाया है और सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1960 में जर्मनी में किया गया। ये एक समय में खड़े खड़े ही धरती में 50 फुट तक खुदाई कर सकती है, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आई जब इतनी विशालकाय मशीन जिसका भार ही 4000 टन है उसे लावारिस छोड़ना पड़ा। 2002 से ये मशीन ऐसे ही यहाँ खड़ी है। अगर कोई इसे चाहे तो आज भी इसमें ईंधन डालकर खुदाई कर सकता है, लेकिन खुदाई करेगा कहाँ? जी हाँ, इस मशीन को सिर्फ इसलिए लावारिस छोड़ दिया गया क्योंकि अभी इसके क्षेत्र में खुदाई करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब सोवियत यूनियन टूटा तब उसका सामान जैसे का तैसा ही लावारिस छोड़ दिया गया। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। यह है IL-28U बॉम्बर और आज ये विमान पूरे 40 सालों से पेड़ों की छांव में अपनी जिंदगी काट रहा है और इंतजार कर रहा है कि जिसने इसे लावारिस छोड़ा वो इसे फिर से उड़ाने जरूर यहाँ आएंगे। हमें ये कभी नहीं मिलता। अगर एक आदमी जंगल में मशरूम तोड़ने ना गया होता तो आदमी इसे देखकर चौंक गया और वो तुरंत अपने घर से कैमरा उठाकर लाया और इस प्लेन की फोटोज खींचकर दुनिया को दिखाई। अब उसने इसे पहली बार देखा था तो कहा कि इस प्लेन का सारा सामान आज भी सही सलामत प्लेन में लगा हुआ है। क्या ये एक कार है? क्या ये एक टैंक है? क्या ये एक बोट है? रुकिए, कंफ्यूज ना हो। जब ये मशीन चलती थी तब ये तीनों काम बखूबी निभाती थी जो अभी मैंने आपको बताए हैं। 1960 में मूवीज को देख देख कर एक डिजाइनर ने इसे तैयार किया। ये पानी के ऊपर, पानी के नीचे, सड़क पर आराम से चलाई जा सकती थी। इस गाड़ी का नाम आर्गो है और इसमें पूरे 8 टायर्स लगाए गए थे। गाड़ी पूरी तरह से काम करने को तैयार थी, लेकिन बस इस गाड़ी में एक ही कमी थी। इस गाड़ी में इंजन नहीं लगाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें आज तक इंजन नहीं लगाया गया। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप आर्गो को खरीद कर ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने एक और चैनल बनाया है। उस चैनल पर टेक से रिलेटेड फैक्ट्स अपलोड किए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत टेक्नोलॉजी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।